आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज ठंडा नहीं हो रही है, उसका कंप्रेसर चल नहीं रहा है और आप टेक्नीशियन भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इतना आसान तरीके बताऊंगा, सरल से सरल तरीके बताऊंगा ताकि आप अपने घर के फ्रिज को खुद से ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? बहुत सिंपल तरीका। देखिए, घर में इस तरीके से बल्ब और होल्डर मिल जाता है। इसी होल्डर की वजह से आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। चलते हैं हम फ्रिज के पास और चेक करते हैं इस बल्ब होल्डर से उस प्रॉब्लम को। दोस्तों, हमें फ्रिज के पीछे चेक करना है। सबसे पहले आप बिजली की बोर्ड में लगी हुई प्लग को निकाल लेंगे, नहीं तो करंट लग सकता है। तो सबसे पहले इस काम को जरूर करना है कि प्लग उससे निकाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी चीज़ों पर हम हाथ लगाएंगे तो ये जो कंप्रेसर देख पा रहे हैं, कंप्रेसर को चलाने वाला दो छोटा छोटा पार्ट लगे होते हैं, जिसका एक नाम रिले, दूसरे की ओएलपी होती है। तो यहाँ पर हम रिले ओएलपी को निकालते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसमें से रिले ओएलपी को निकाल लिए हैं। कैमरा थोड़ा सा डाउन करते हैं और थोड़ा जूम करते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से दिखें। देखिए, 99% कम चांस होता है कंप्रेसर खराब होने की, और बहुत ज़्यादा खराब होती है वो इन्हीं दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट खराब हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो की टॉपिक पर बोला था कि अगर आप टेक्नीशियंस नहीं हैं तो भी कैसे आप पहचानेंगे कि इन दोनों पार्ट में से कौन सी चीज़ें खराब है। काफ़ी सिंपल सरल तरीके से बताएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इसी बल्ब होल्डर का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, मैं इस बल्ब होल्डर को इस तरीके से रख देता हूँ और कैसे हम इस बल्ब होल्डर का यूज़ करेंगे वो भी यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पर हमने इसकी दोनों तार में से एक एक तार को अच्छे से छील दिया है। ये देखिए, इसके बाद सिंपल क्या करनी है, ये जो ओएलपी होती है यहाँ पर पिन लगाने के लिए जगह बना हुआ है, उसमें एक तार को इस तरीके से लगा देनी है। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक तार ऐसे लगा दिया। दूसरे वाले जो तार है उसको यहाँ पर देखिए, इस रिले में दो होल बने होते हैं। तो हमारी जो रिले है वो इस तरीके से लगा हुआ था, सिर्फ पिन नीचे के साइड है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो पिन लगा है उसी साइड के होल पर इस वायर को नहीं लगानी है, ये दूसरे साइड वाले होल पर इस वायर को लगानी है। तो मैं यहाँ पर दूसरे साइड वाले होल पे इस वायर को लगा देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड की एक होल पर इसकी वायर को लगा दिया। अब सिंपल क्या करते हैं, जिस तरीके से हम फ्रिज को चालू किया करते थे उसी तरीके से इस प्लग को बिजली की बोर्ड में लगाएंगे। अगर इस कंडीशन में हमारी ये लाइट जल जाती है तो ये रिले, ये ओएलपी दोनों ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, मैं इसको प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए लाइट जो है जल गई है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी रिले और ओएलपी बिल्कुल ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये आती है कि हमने दोनों को एक साथ चेक कर लिया पर दोनों ठीक है या फिर खराब, एक पीस ये खराब है या ये खराब है, कैसे पहचानेंगे? उसके लिए भी तरीका है, काफ़ी सिंपल। मैं पहले इस ओएलपी को चेक करता हूँ, तो इस रिले को यहाँ से हटा देता हूँ। इसकी वायर हटा दिया। मैं इसी बल्ब की एक तार को इस वायर के साथ लगा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी एक वायर के साथ लगा दिया है, देख पा रहे हैं। उसके बाद हम फिर से इसकी प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं। अगर अभी लाइट जलती है तो ये ओएलपी चालू है, ऐसे चेक कर पाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर लाइट जल गई है, मतलब ये ओएलपी जो है वो चालू है। ठीक उसी तरीके से रिले को चेक करने का तरीका होता है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, इसकी प्लग वायर हर बार निकाल लेनी है। यहाँ किसी भी वायर को छूने से पहले ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक तार को हटा देता हूँ और यहाँ पर ये जो रिले है उस पर लगा देता हूँ। ये देखिए, अब ठीक उसी तरीके से ये जो वायर है इसको इस वाले पिन के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, कनेक्ट कर दिया है। अब इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसमें दो होल बने हुए हैं। सबसे पहले हम एक होल पर चेक करेंगे।
ये देखिए, मैं सबसे पहले एक होल पर चेक करता हूँ। इस कंडीशन में अगर जल जाती है लाइट तो हमारी ये रिले भी ठीक है या खराब पता कर सकते हैं। तो मैं फिर से इस प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लाइट जल गई है, मतलब ये जो रिले है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इसके दोनों छेद में बारी बारी करके देख लेनी है। लाइट जलती है तो रिले ठीक है, अगर लाइट नहीं जलती है तो रिले खराब है। बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैं बताया हूं कि सिर्फ एक बल्ब, एक होल्डर की मदद से आप अपने फ्रिज में लगे OLP और ये रिले दोनों को चेक कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि दोनों में से कौन सा पार्ट खराब है तो उसको सिंपल मार्केट जानी है। सेम नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रिले OLP मिलनी चाहिए। सेम कॉपी टू पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिले OLP यहाँ पर चल जाएगी जो सिंगल डोर की फ्रिज में लगता है। ये देखिए, मेरे पास ये जो फ्रिज है वो सिंगल डोर का है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगल डोर बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस OLP को कंप्रेसर पे लगा देता हूँ और इस रिले को भी इस तरीके से लगा देता हूँ। दोस्तों, हम इस तरीके से चेक कर लिए हैं। रिले OLP खराब है, मार्केट से दूसरी लानी है और नई रिले OLP को हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। वायर को खोलने से पहले यहाँ से हम इसकी फोटो खींच सकते हैं। कन्फ्यूजन्स होगी तो, वैसे 2 वायर ही होंगे तो ज़्यादा कुछ भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। तो फिर दोस्तों, भी आपने देखा कि कितना आसान तरीके से मात्र एक बल्ब, एक होल्डर की मदद से हम फ्रिज की उस प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं जिसकी वजह से फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रही है। कंप्रेसर नहीं चलने की वजह से फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है। और अगर आप टेक्नीशियन भी नहीं है तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिंपल, बहुत सरल तरीके से आप मात्र एक बल्ब, एक होल्डर की मदद से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। क्योंकि अभी समय भी थोड़ी ख़राब चल रही है, टेक्नीशियन मिलना मुश्किल हो जाती है। इस कंडीशंस में मेरी ये जो वीडियो है हो सकती है आपके लिए यूज़फुल हो। मेरी वीडियो आपके लिए काम आए तो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम फिर से लाएंगे नई वीडियो, नई जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलते चलते एक बात और कहते हैं, हमारे चैनल पर आपको फ्रिज से जुड़ी बहुत सारी ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो बगैर टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियंस नहीं है खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है, ताकि उनकी फ्रिज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से अपने ही घर पर अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि समय और पैसा दोनों बचे। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे हम कोई नई वीडियो, नई जानकारी लेकर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।